बैक टू माय वीडियो। तो आज गाइस हम देखने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर को किससे बनाया जाता है, फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं, लेट्स गो गाइस, मजा आएगा, देखते हैं। ये देखो चॉकलेट भी कट गई शायद से। ओह माय गॉश। देखिए फैक्ट्री में हर 10 मिनट में हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता कैसे है और इसे फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो बस हमारे इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठे रहिए, क्योंकि आज हम आपको हेलीकॉप्टर से लेकर बुलेट ट्रेन तक के बनने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलीकॉप्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी हेलीकॉप्टर में लगने वाले उसके बॉडी पार्ट्स को तैयार करती है, जिसके लिए अलग अलग तरह के मेटल रॉड और मेटल शीट का इस्तेमाल होता है। फिर इन्हें CNC मशीन की मदद से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स का रूप दे दिया जाता है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले हर इंजीनियर का अपना एक अलग काम होता है और यही इंजीनियर्स हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को तैयार करते हैं। जहां कुछ इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर के मेन रोटर ब्लेड्स बनाते हैं, जिसे हम पंखुड़ी बोलते हैं, और कुछ इंजीनियर्स टेल रोटर ब्लेड्स बनाते हैं, जिन्हें हम पीछे की पंखुड़ी कहते हैं। कुछ इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर के नीचे का स्टैंड तैयार करते हैं, तो कहीं पर हेलीकॉप्टर के इंजन तैयार हो रहे होते हैं। ऐसे ही इंजीनियर्स को अलग अलग टीम में डिवाइड किया जाता है, जो हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स तैयार करते हैं। और जब हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स को तैयार कर दिया जाता है तो उसकी पूरी बॉडी फिट करते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बॉडी को टेम्पररी फिट किया गया है, ताकि इसे अच्छी तरह से पेंट किया जा सके। इसीलिए अभी हेलीकॉप्टर में किसी भी प्रकार की मोटर या पंखुड़ी फिट नहीं की गई है। दोस्तों, इस खाली हेलीकॉप्टर की बॉडी को फिट करके पेंटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर को अच्छे तरीके से पेंट कर दिया जाता है। और जब हेलीकॉप्टर पेंट हो जाता है तो इन सभी पार्ट्स को हेलीकॉप्टर की बॉडी से निकाल कर लकड़ी की पेटी में अच्छे तरीके से पैक करके रख दिया जाता है, ताकि इसे फैक्ट्री के दूसरे फिटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जा सके। जो दूसरा वाला फिटिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स हेलीकॉप्टर के सभी पार्ट्स की अच्छी तरह से फिटिंग करते हैं, जहाँ सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर के तैयार हो चुके पार्ट्स को उतारा जाता है और फिर शुरुआत होती है हेलीकॉप्टर के फिटिंग की। पहले तो हेलीकॉप्टर के खड़े होने के लिए स्टैंड फिट किया जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की बॉडी में इंजन फिट कर दिया जाता है और फिर हेलीकॉप्टर में ब्लेड्स लगाने के लिए इसके ऊपर वाले पार्ट को फिट करते हैं। सारा काम करने के बाद हेलीकॉप्टर का स्टैंड हेलीकॉप्टर की बॉडी से फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के पीछे वाले हिस्से को फिट किया जाता है, जिसे टेल बूम कहते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद टेल बूम में हेलीकॉप्टर की लाइट फिट की जाती है और फिर बैलेंस बनाने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, और जब ये लग जाता है तो टेल रोटर ब्लेड्स लगाई जाती हैं। और अब हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेन रोटर ब्लेड्स फिट किए जाते हैं, जिसमें 2 अलग अलग ब्लेड्स लगती हैं। इस प्रोसेस के बाद हेलीकॉप्टर में विंडो गेट लगाए जाते हैं और अब दोस्तों हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी को एक अच्छा लुक देने के लिए कवर फिट किए जाते हैं। ये सारे काम हो जाने के बाद हेलीकॉप्टर में आखिर में फ्यूल डाला जाता है, जिसके बाद आपका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। पर इसकी टेस्टिंग के लिए इसे बार बार चला कर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के दौरान अगर सारी चीजें सही से काम कर रही हैं तो फिर हेलीकॉप्टर को उड़ाकर गाइड टेस्ट किया जाता है। और इसी प्रकार कंपनी मात्र 7 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर का पूरा काम खत्म करके उसे तैयार कर देती है। बुलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक अच्छी और मजबूत गाड़ी का जिक्र हो तो भौकाल जमाने वाली बुलेट बाइक का नाम सबसे पहले आता है। ये एक ऐसी रॉयल गाड़ी है जिसे चलाना लोग अपनी शान समझते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि लोगों के दिलों पर राज करने वाली ये बुलेट फैक्ट्री में बनती कैसे? दोस्तों, फैक्ट्री में बुलेट बाइक बनाने के लिए बुलेट के इंजन के बाहरी कवर CNC मशीन की मदद से बनाए जाते हैं और फिर इसके अंदर फिट होने वाले इंजन वर्करों द्वारा हाथों से ही तैयार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वर्कर्स इंजन के अंदर सभी जरूरी पार्ट्स जोड़कर इसको तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, जब बुलेट का इंजन तैयार हो जाता है तो इसकी कंप्यूटर द्वारा टेस्टिंग की जाती है। जब टेस्टिंग सही तरीके से हो जाती है तो बुलेट के सभी पार्ट्स को मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। बुलेट के पार्ट्स तैयार करने के बाद कारीगर बुलेट की टंकी पर अपने हाथों से डिजाइन तैयार करते हैं। इनके हाथों में इतनी बारीकी होती है कि आप देख सकते हैं कि कभी भी कुछ भी इधर उधर नहीं होता और ऐसा महसूस होता है कि डिजाइन मशीन से तैयार किया गया है। टंकी पर जब डिजाइन बन जाता है तो फिर एक बार इनके ऊपर रोबोटिक मशीन से पॉलिश की जाती है और इसी तरह फैक्ट्री में बुलेट के अलग अलग पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। जब ये पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो अब बारी आती है इनकी फिटिंग की, जहां सबसे पहले एक फ्रेम को इंजन पर सेट किया जाता है, जिसके बाद बाइक के दोनों टायर्स, हैंडल और हेडलाइट को कनेक्ट किया जाता
है। फिर बाइक की दूसरी जरूरी चीजें जैसे कि चेन वगैरह सेट की जाती हैं, बैटरी और जिसके बाद बैटरी और वायरिंग सेट की जाती है। और जब एक एक करके सारे पार्ट्स बुलेट बाइक में जाकर फिट हो जाते हैं, तब जाकर आपकी बुलेट तैयार होती है। पर काम यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि जब बाइक की पूरी असेंबलिंग हो जाती है तो कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाइक की स्पीड और परफॉर्मेंस की चेकिंग होती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जब बाइक को पूरी तरह से चलाकर देख लिया जाता है और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसे शोरूम में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे जो भी चलाता है उसका भौकाल अलग ही होता है भाई। ट्रैक्टर मेकिंग प्रोसेस। खेतों पर चलने वाले ट्रैक्टर को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आइए अब हम आपको इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताते हैं। जहाँ ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर के नीचे का जो इंजन होता है उसके हिस्से को तैयार किया जाता है, जहाँ सबसे पहले गियर बॉक्स को अटैच किया जाता है। इसके बाद गियर बॉक्स में गियर ऑयल डाला जाता है और फिर गियर बॉक्स में गियर शाफ्ट लगाकर गियर टेस्ट किए जाते हैं। और जब सब कुछ सही रहता है तो इसे दूसरी जगह ले जाने के बाद इसके अंदर क्लच और ब्रेक पेडल सेट किए जाते हैं। और अब बारी आती है ट्रैक्टर के पावरफुल इंजन को जोड़ने की। इस प्रोसेस के बाद इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट फिट की जाती है और हाइड्रोलिक लिफ्ट में लोअर लिंक जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजें हो जाने के बाद इसमें हाइड्रोलिक पंप जोड़ दिया जाता है और अब आगे टायर लगाने के लिए इसके अंदर फ्रंट एक्सल भी जोड़ दिया जाता है। अब इसमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मोटर लगाई जाती है। ये सभी काम करने के बाद ट्रैक्टर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन इसे ट्रैक्टर में फिट करने से पहले कंपनी द्वारा कुछ चेक किया जाता है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो इसे अच्छी तरह से जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और जब ट्रैक्टर के नीचे वाला हिस्सा सूख जाता है तो उसमें पेंटिंग की जाती है और पेंटिंग करने के बाद इसे 150 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है। अब ट्रैक्टर के नीचे वाले हिस्से को दोबारा से असेंबली लाइन में लाकर सभी बॉडी पार्ट्स पर ग्रीस लगाई जाती है। अब दोस्तों, रियर एक्सल ऑयल भरा जाता है। अब पीछे के हिस्से में बैठने के लिए सीट लगती है और फिर इसके अंदर तेल की टंकी फिट की जाती है। अब दोस्तों, आगे और पीछे दोनों हिस्सों में ट्रैक्टर या टायर लगा दिए जाते हैं और फिर इंजन से फैन और रेडिएटर जोड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद ट्रैक्टर पर मॉडल नंबर और इंजन नंबर की प्लेट लग जाती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद ट्रैक्टर के आगे हेडलाइट और हॉर्न वगैरह फिट किया जाता है। और अब दोस्तों, ट्रैक्टर के ऊपर वाले कवर को चढ़ाया जाता है और फिर उसमें स्टीयरिंग और ड्राइवर सीट फिट की जाती है। ट्रैक्टर के अंदर जब बैटरी लग जाती है तो कंपनी ट्रैक्टर के ऊपर अपनी कंपनी का लेबल लगा देती है, जिसके बाद ट्रैक्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जिस तरह हर एक व्हीकल को मार्केट में पहुंचाने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक वैसे ही ट्रैक्टर के साथ भी होता है। और जब ये ठीक ढंग से चलने लगता है तब जाकर इसे शोरूम में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर लोग इसे खरीद कर अपने खेती बाड़ी के काम को और आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फटाफट हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए और हम भी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जिसने ट्रैक्टर को मतलब गाइज क्या मैं भूल गया तो उसे छोड़ के जिसने गाइज मैं भूल गया तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। लेट्स गो गाइज, बाय बाय। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।